लॉर्ड। मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है और ये आपका वक्त है। इस वक्त को गनीमत जाने आज हम आपके पास आए हैं एक बार फिर यहाँ पे इट्स योर टाइम में, जहाँ खुदावंद हमारे साथ यहाँ मौजूद है और अपने वादे के मुताबिक खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कसरत से मौजूद करेगा। और आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, वो हमारे साथ मिलकर दुआ करेंगे और हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ खुदा के खादम के साथ मिलके दुआ के साथ करेंगे ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में मैं गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी हमें लीड करें और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदा इज़्ज़ुल जलाल रब्बुल फाज, आसमान रस्मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम इसहाक और यकूब के खुदा, हम सब के खुदा, लश्करों के खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ये तेरी तरफ से वक्त था जो तूने हमें दिया। हम तमाम ऑडियंस को, तमाम हाज़र जमात को, तमाम वर्शिप टीम को, तमाम अशर्स को, तमाम खादमों को तेरे प्रेशस खून में कवर कर देते हैं। जब तेरा प्रेशस खून लग जाता है, आसमान से तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा करम आ जाता है। खुदा बाप, आज तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े कर दे। तू अपने कलाम को, जो तेरी कुदरत, जो तेरे मुंह का कलाम, जो तेरे मुंह की बातें, जो शहद से भी ज़्यादा मीठी है और खुदा छद्दों से भी ज़्यादा मीठी है, उस कलाम की आज हमारी बातें हमारे दिल की तख्ती पर तख्त नशीन कर दें। नाम दाएं नाम बाएं, हम सीधा तेरी तरफ देखते रहें और तेरे कलाम को अपने अंदर लेके तेरे साथ चलते जाएं, क्योंकि तू दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करो। खुदा, तेरा कलाम हमारी रहनुमाई का, हमारी जान को हर वक्त तेरी धुन ले, तेरा दाना हाथ हमें संभाले, हमारा ध्यान तुझे पसंद आए और खुदावंद हमारा दिल तुझ में शादमान रहे। इसलिए हम आज तेरे कलाम के ऊपर और खोजें और जानें और पहचानें कि तूने कलाम नाज़िल किया और तूने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी। तूने कलाम से कहा, सिर्फ एक बार कहा कि तू पानियों से ज़मीन अलग हो जाए, उसी वक्त अलग होगी। तू अपने कलाम, तेरा कलाम सच्चा, तू सच्चा, तू ज़मीन कुल ज़मीन का खालिक और मालिक, आसमान और ज़मीन सब तेरे कब्ज़े में है। हम तुझे धन धन कहते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरी कारागरी हैं। सिर्फ बनी इंसान को तूने अपने हाथ से बनाया और उन्हें जीती जान बना दिया और उनके अंदर ज़िंदगी का दम फूका। ये बनी इंसान तुझे और जान ले और प्यार करे और तुझे चाहे। चाहूँ तुझको, पूजूं तुझको, चाहे दिन हो रात, हम दिन रात तेरी खोज में तुझे चुमते रहे, तेरे नाम को धन धन कहें। खुदा बाप, इस वक्त हम सब की रहनुमाई कर, हमारे ज़हन तू बन जा, हमारे ख्याल तू बन जा, हमारी सोचों में तू आ जा। किसी को भी कोई दुनियावी चीज़, किसी को कोई खुश तक रहे, सब तुझ में मुदखोश हो जाए और तेरे नाम को चुमे। इनकी आंखें खोल दे, आज खुली आंखों से तेरे दर्शन करें। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत अल्फाज के लिए जो आपके लबों से खुदा के पाक रूह की हिदायत के मुताबिक हम सब की रहनुमाई के लिए निकले। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जो हमने आपके लिए और यहाँ पे बैठे लोगों के लिए रखा, कलाम खुदा। कलाम खुदा एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे पैदाइश से लेके मुकाशफा तक देखें तो आपको सिर्फ एक ही शख्स मिलेगा और वो है यीशु नासरी, क्योंकि यीशु नासरी ही कलाम खुदा है। अगर आप मुकाशफा की किताब में उसके 19वें बाब में जाएं तो उसकी पोशाक और उसकी रान पे लिखा हुआ है कलाम खुदा। ये खूबसूरत कलाम का टाइटल है जो खुदावन ने मुझे और आपको दिया कि हम उसके नाम को जला दें। और इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही मुजस्सम होके मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि हम जिंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। ये खुदावन का कलाम मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में किस तरह लेना है ताकि हम बरकत पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, क़ुव्वत पाएँ, ताज़गी पाएँ, शिफा पाएँ और अपनी ज़िंदगियों में बढ़ते जाएँ, क्योंकि ये खुदावन मुझसे, आपसे और हमारे देखने वालों से चाहता है। आज हमारे साथ यहाँ पे खुदा के बुजुर्ग खादम मौजूद हैं। हम उनसे सीखेंगे कि किस तरह कलाम खुदावन हमारी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत हो सकता है, क्योंकि ये कलाम हमारे सब के लिए बाइस बरकत है। और खुदावन के कलाम के मुताबिक हम खुदा के अजीम खादम, खुदा के बुजुर्ग खादम जो खुदावन ने हमें बख्शे हैं,
इनके साथ मिल के हम सीखेंगे, देखेंगे, खुदा के कलाम पे गौर करेंगे कि किस तरह खुदावन हमें इस कलाम के वसीला से बरकत देना चाहता है। थैंक यू पास्टर एंडरसन। जिस तरह आपने कहा कि खुदा का कलाम पैदाइश से लेकर मकाशवा तक खुदा का कलाम बनी नौ इंसान के लिए कामल हदायत है। ये कलाम आपकी रहनुमाई करता है, ये कलाम आपको करता है, ये कलाम आपको खुदा के नज़दीक ले जाता है। ऐसा कि हम बिल्कुल कहता है ये कलाम तेरी शारक के भी नज़दीक है। थैंक यू जीसस। जब हमारी शारक के भी नज़दीक है कलाम, तो हमने किस कदर उस कलाम को लेना है, उसे अपने दिल में बिठाना है, उसे अपनी रूह में बसाना है। यिर्मयाह नबी किताब में लिखा हुआ कि तेरे कलाम को मैंने लिया और उसे नोश किया। तेरा कलाम एक हथौड़ा जो चट्टान पर भी लगे तो चिकना चूर हो जाएगी। ये कलाम जब आप गैर मज़हब को सुनाते हैं तो उनके पत्थर दिल हमेशा के लिए मेल्ट हो जाते हैं और वो मोम की तरह तब्दील होके, तो वो आप कहते हैं कि हम अपने खुदा से मिलना चाहते हैं, हम आपके खुदा को पाना चाहते हैं, हम आपके खुदा के पास आना चाहते हैं। मेरे पास कई इतने बड़े मौजे हुए, लोगों ने गवाही दी कि आज हमने अपनी कलाम में पढ़ा कि जब तक हम कलाम मुक़द्दस ना पढ़ें हमारी निजात नहीं हो सकती। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप हमें बाइबल मुक़द्दस दें। गैर मज़हब दें। मैंने बोला बिल्कुल देंगे, आप कल आ जाए मेरे पास, मैं आपको कलाम मुक़द्दस दूंगा। वो भाई आया, मैंने बोला बैठे आप चाय पियो। नहीं, जब तक आप मुझे खुदा का कलाम नहीं देंगे मैं बैठ नहीं सकता। वो शख्स खड़ा रहा, मेरे पास खुदा का कलाम था, रेफरेंस बाइबल थी, मैंने उन्हें दी। यकीन करें उसने उसको 7 दफ़ा इधर चुमा, 7 दफ़ा इधर चुमा, अपने दिल से लगाया और वो आधा घंटा रोता रहा। उस कलाम से उसको इतना सुकून, इतनी तस्कीन, इतना इत्मीनान, इतनी तसल्ली, इतनी तजल्ली मिली। सिर्फ अभी पढ़ा नहीं है, उसने उस कलाम को दिल से लगाया। यशवा में पहले बाब में लिखा हुआ है, अगर तू ये शरीयत किताब अपने मुंह से ना हटाए, इस पर अमल करे और इस पर चले और इसको हिफज कर ले और अपनी रूह जान में बसा ले, तो तू खूब कामयाब होगा, खूब बरकत पाएगा। ना तू दाएं ना तू बाएं, बल्कि मैं तेरे साथ हूँगा, मैं तेरी हिम्मत बनूंगा, मैं तुझे कामयाबी पर कामयाबी, मैं तुझे बरकत। ये कलाम आपके लिए बरकतों की बारिश कर देता है, ये कलाम आपकी शिफा के लिए बारिश कर देता है, ये कलाम आपको खुदा के साथ घड़ देता है। और आप और चाहेंगे कि मैं और खुदा उनको देखूँ, मैं और खुदा उनके नज़दीक जाऊँ, मैं और खुदा की कुर्बत को पाऊँ। जब आप खुदा के कदमों में, खुदा के चरणों में आएंगे, इस शरीयत की किताबें, आपके कदम कभी ना दाएं ना कि बाएं, कोई खता नहीं करेंगे। खुदावंद आपके साथ रूबरू बात करेगा। हालेलुया। उसने किस तरह, देखिए कलाम उसने किया बनी नौ इंसान से। बनी नौ इंसान से इब्राहिम से कहा कि तू मेरी राह पर चल, वो चल पड़ा। इस कलाम को लेके उसने पानी को बोला तू ज़मीन से अलग हो जा, हो गई। उसने बोला रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसने बोला जो कुछ भी, उसने दरख्त बन के सब कुछ हो गया। लेकिन एक काम सिर्फ उसने किया, बनी नौ इंसान को मिट्टी ली, अपने हाथों में अच्छी तरह उसे गढ़ा बनाया और उससे आदम को अपने हाथों से सींचा और उसे अच्छी खूबसूरत उसको सूरत बनाई, अपनी छवि पर बनाई और उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका। हालेलुया। जिसका वसीला मैं और आप हम सब हैं। बनी नौ इंसान को खुदा ने अपने हाथ से बनाया, सींचा और उससे दिल रूह जान से प्यार किया और अभी भी प्यार करता है। इसलिए इस कलाम को पढ़ना, इस कलाम को लेना, इस कलाम पर चलना और कायम रहना। अगर मेरी बातें तुझ में कायम रहें और तुम मेरी बातों पर कायम रहो, तो जो चाहो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15 बाप उसकी 6 आयत में दिया हुआ है, 7 आयत में, कि सब कुछ अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहो, कलाम खुदा का, अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलो और जो कुछ भी चाहो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे, ये खुदा का कलाम है जिसको हम हिफज करते। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है और हमारी जान को हलाकत से बचाता है। हालेलुया। किस कदर ज़रूरी है कि हम जब डायग्नोज वर्स लेते हैं कि देख मैं आप तुझे सेहत और तंदुरुस्ती दूंगा, अमन और चैन की सलामती, इससे सारी ब्लड प्रेशर को वो नीचे कर देते जब इस कलाम को आप पढ़ते हैं।
कलाम आपको गढ़ता है, कलाम आपको हर मुश्किल से, हर मुसीबत से छुड़ाता है। जब खुदा का कलाम आप क्लेम करेंगे, उसे बताए खुदा तूने ये फरमाया, तूने ये वादा मेरे लिए किया, उस कलाम में, ये कलाम को जब डायग्नोज करेंगे तो एक एक बीमारी से, एक एक मुश्किल से, एक एक तकलीफ से आप रिहाई पाएंगे। खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने जिस कदर आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए और जिस तरह लोगों ने आपके पास आके इस कलाम को पहचाना, आज मेरा दिल खुशी से भरा है। आज हम सब इस कलाम की अहमियत को जानें कि ये कलाम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इस कलाम को पढ़ना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। आप सब मुबारक लोग हैं जो इस कलाम को सुन रहे हैं, आप सब मुबारक लोग हैं जो इस कलाम को देखते हैं, आप सब मुबारक लोग हैं जो इस कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि खुदावन चाहता है कि वो आपकी ज़िंदगी में अपने कलाम को नाज़िल फरमा के आपको शिफा दे। और आएँ हम फ्राइडे के मैसेज को देखें कि किस तरह डिटेल से खुदा के खादम ने इस खूबसूरत कलाम को अपनी कलीसिया में लोगों में बयान किया और लोगों ने इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात पाए। आए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएं और उसे देखें और खुदावन के नाम को जलाल दें। जिस चाह से, जिस दिल से, जिस रूह से आप खुदा की बारगाह में पहुंचे हैं, खुदा यकीनन आपको ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी बरकतें देगा। कभी आपके नज़दीक मायूसी नहीं आएगी, कभी आपके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो जिंदा खुदा, आपका पासबान, आपका रखवाला, वो कहना ना तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना होवे, तेरी राह दियां रखदा उताड़ा। हालेलुया। आपकी राहों की भी उतारे रखता है और आपको बरकत देने के लिए हर वक्त तैयार है। और आपकी तस्वीर हर वक्त अपनी थैली पर उसने खोद के रखी है। आपकी तस्वीर को हर वक्त देख के खुश होता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरे खून खरीदा, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई कारीगरी, ये मेरे अपने बेटे हैं। और आपके लिए ढेर सारी बरकतें मांगता है, ढेर सारी खुशियाँ मांगता है। बोलता है माँ बाप बहन भाई छोड़ दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, मैं तुझे बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करूंगा, फ़कत तू अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपनी अक्ल, सब कुछ मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। हालेलुया। जब आप बिल्कुल हलीम होके, बिल्कुल फरोतन होके, बिल्कुल सब्र से, तहम्मुल से एक दूसरे को इज्जत देंगे, एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे को प्यार करेंगे, बहन भाई एक दूसरे को प्यार करेंगे, कलीसिया एक दूसरे को प्यार करेगी, कलीसिया एक दिन एक रूह होगी, आपकी जिंदगी में से यीशु की शख्सियत नजर आएगी, जिस तरह उसने बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, बड़े सब कुछ आपके लिए सहा। क्या हम एक दूसरे के लिए सह सकते हैं? अबार में पुराने अदनामे की बात है कि अगर तू ये कलाम ना सुने जो खुदा ने आपसे बात किया, अबार 26:16, तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आऊँगा, दहशत और तब तक बुखार को तुम पर मुकर्रर करूँगा जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को गुला डालेंगे और तुम्हारा बीज बोना फजूल हो जाएगा। ये भी खुदा ने लिखा हुआ है, इस्तिस्ना 28 बाब उसकी 30-34 आयत में भी लिखा हुआ है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की राहों से भटक जाए, अगर तू खुदा को छोड़ दे तो खुदा तुझे छोड़ देगा। अगर तू खुदा का गुनाह करे तो खुदा तुम्हारे बीच में से ऐसी बीमारी भेजेगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। लेकिन खुदा बड़े फजल का खुदा है। एक कलाम को हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों, जो कि अभी फजल का कलाम है, फजल के रास्ते हैं। कलाम में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9 आयत, लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना ज़नाकार
ना याश, ना रोनेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम से हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। अब यीशु के खून में सब धुल गए, सब ने गुनाह किया, सबको माफ किया, सबको धोखे न्याय कर दिया। वो कहता मैं तुम्हारे किसी गुनाह को याद नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम को जलाल मिलने के लिए वो सख्ती, वो तंगी, वो मुसीबत आती है। किस तरह? कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 11 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने सुनकर कि यह बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर। ये लाजरस जबकि 4 दिन का मर गया था, उसकी बहनों ने मैसेज भेजा कि तेरा दोस्त बड़ा सख्त बीमार है। लेकिन यीशु जानता था कि ये क्यों उसके ऊपर बीमारी आई, ये क्यों वो मर गया, बुखार हो गया, इसलिए कि खुदा चाहता था कि खुदा की सुपरनेचुरल पावर को वो जाने, खुदा की सुपरनेचुरल पावर को खुदा ने अपने बेटे को आप सब के लिए, हम सब के लिए, लाजर के लिए, मरियम के लिए, उसकी बहन मार्था के लिए, हम सब के लिए भेजा। वो अपनों में आया, उसे अपनों ने ना पहचाना, वो आपके बीच में आया, आप उसे पहचाने, आप उसे जाने और उसकी नजदीकी आए और उसकी कुर्बत आए और उसे अपनी आंखों से रूबरू देखे। वो कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। भैया मौजूद है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं। तुम्हारा दिल ना घबराए, मुझ पर ईमान रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे ईमान की ताकत हूं। हालेलुया। आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, हर किस्म की बीमारी, अल्सर की बीमारी हमेशा के लिए, अंतरी की बीमारी हमेशा के लिए जाएगी, घुटनों की दर्द हमेशा के लिए जाएगी, सर की दर्द हमेशा के लिए जाएगी, कमर की दर्द हमेशा के लिए जाएगी। मैं बोलता हूं हर यीशु के नाम से, यीशु का नाम बड़ा पावरफुल नाम, यीशु के नाम से बुजुर्ग ने लड़ दिया, यीशु के नाम से बुजुर्ग ने काम दिया, यीशु के नाम से शैतान लड़ जाते हैं और कहते हैं खुदा के बेटे यीशु नासी, क्या तू हमें अभी से अजाब में डालने आया है? वो यीशु नासी सब चीजें उसके आगे कामती है, उसके नाम से बीमारियां भाग जाती है। लेकिन जब सच्चे दिल से कामल तौर दे, यीशु मैनू कामल कर दे, अपने खून नाल मैनू भर दे, जब आप कामल तौर पर उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके साथ आएंगे, उसके पास खड़े होंगे, कामल ईमान लेकर, जो कोई भी इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जो कोई भी उसके पास बड़ी मेहनत करके, बादशाह का मुलाजिम दौड़ के आया, इंतजार की, मेरा बेटा मरने वाला है, तू जल्दी कर चल, यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। उसी वक्त उसके बेटे ने कामल शिफा पाई। वो यीशु। यहाँ से कनाडा में लोग फोन करते हैं, जब दुआ करते हैं उनके खुदा शिफा देता है। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों के लिए दुआ करते हैं, खुदा उन्हें कामल शिफा देता है। लेकिन जब आप कामल तौर पर खुदा के ऊपर इत्मीनान रखेंगे, खुदा आपको कामल शिफा देगा। लूका 7 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, कलाम में इस्राएल के सब बुजुर्ग यीशु के पास आए और उसकी मेहनत करके करने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता और हमारे इबादत खानों को बनवाता है। हालांकि मारन दे भी चक्कर इसराइली बड़े पे सी, लेकिन फिर ये जानते कि सारी कुदरत, सारी हशमत, सारी शिफा इसी के हाथ में है। वो सूबेदार जिसने बुजुर्गों को जाके कहा कि यार तुम्हारा यीशु सब लोगों को शिफा देता है, उसको बोला मेरे नौकर को शिफा दे दे। लेकिन यीशु जब जा रहा था, नवाब सूबेदार दौड़ के खुद उसके पास गया, यीशु नासरी मेरा नौकर बड़ी मुसीबत में है, बड़ी अजियत में है। यीशु से बोलते हैं कि चल मैं तेरे साथ चल। बोला नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं सूबेदार हूं, मेरे अंडर फौज है, मैं एक सिपाही को बोलता हूँ जा तो जाता है, एक को बोलता हूँ आ तो आता है, इसलिए मुझे पता है तू काम
पर पूरी दुनिया का अख्तियार रखता है, आसमान और जमीन का कुल अख्तियार तेरे पास है, आलम अरवा की कुंजियां तेरे पास है, तेरे बंद को खोल नहीं सकता, तेरे खोने को कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु ने कहा देखो देखो ऐसा ईमान मैंने कभी इसराइल में भी नहीं देखा, देखो इसका ईमान कितना। उसने कहा जब तेरे इस ईमान से तेरा नौकर काबिल छुपा, उसी वक्त उसके नौकर ने काबिल छुपा। ऐसा ईमान खुदा आपसे मांगता है, ऐसी ताकत आपसे मांगता है, ऐसी कुव्वत आपसे मांगता है। ईमान से आए, खुदा के पास आए, निजात पाए, जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने फ्राइडे को बयान किया, और इस कलाम के वसीला से लोगों ने बरकत पाई, उनके मसले मसाइल हल हुए, क्योंकि यही खुदावन का कलाम है जो हमें रिहाई देता है, यही खुदावन का कलाम है जो हमें ज़िंदगी देता है, यही कलाम खुदावन का कलाम है जो हमारी ज़िंदगियों में खुदावन का जलाल ज़ाहिर करता है। और इस कलाम को सुनने के बाद खुदावन ने बहुत खूबसूरत मौजज़ात किए। आए हम इन गवाहियों की तरफ जाएंगे कि खुदावन ने किस तरह इन ज़िंदगियों में अपने कलाम को नाजिल फरमा के इन ज़िंदगियों में मौजज़ात किए। चंद गवाहियों की तरफ हम नज़र करें, इसे देखें और अपने अंदर ये ईमान रखें कि आज खुदावन आपकी ज़िंदगी में भी अपने कलाम को नाजिल फरमा के आपको भी शिफा देगा, आपको भी बरकत देगा, क्योंकि इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन के कलाम से फैज़याब हों, ये आपका वक्त है कि आप खुदावन के कलाम से ज़िंदगी पाएँ, ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है। आए हम इन गवाहियों की तरफ नज़र करें। इस प्यारे बेटे का नाम कैसर है और ये कह रहा है कि जिस कंपनी में ये काम करता है वहाँ का ये रूल्स है कि 1 साल के पहले कभी भी प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन ये जब से खुदावन के घर में आना शुरू किया और खुदा के खादमों से इसने दुआ कराई तो इसने अपनी उसी कंपनी में 3 महीने में प्रमोशन हासिल कर ली। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। जब आप खुदावन के घर में आते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो खुदावन आपके घरों की हिफाजत करता है। इस प्यारे बेटे का नाम नदीम है और ये अपनी ज़िंदगी में खुदा की रास्तबाजी पूरा करने से पहले काफ़ी मायूस, परेशान और तकलीफ़ों में था। और लास्ट भाई अमानत जो हमारा मंच जिसमें हम बपतिस्मे देते हैं, जब इसने बपतिस्मा लिया, खुदावन की रास्तबाजी को पूरा किया, तो ये कह रहा है कि तब से, जिस दिन से मैंने खुदावन की रास्तबाजी को पूरा किया, खुदावन ने मुझे कामिल तौर पे सुकून, इत्मीनान और चैन दिया है। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। जब आप खुदावन के घर में आते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो खुदावन आपके घरों की हिफाजत करता है। इस प्यारे बेटे का नाम खुरम है और ये कह रहा है कि ये जिस कंपनी में काम करता है वहाँ हर साल इनको एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, और लास्ट ईयर भी जब इनके टेस्ट हुए तो इन्होंने पास्टर जी से दुआ कराई और खुदावन ने इन्हें कामयाब किया। और आज भी जो लास्ट वीक इनका गुजरा है उसमें भी इनका जो टेस्ट था, इन्होंने कंटिन्यूसली पास्टर जी से दुआ करवाई और खुदावन ने इन्हें कामयाबी और सरफराजी अता की। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदावन यीशु ही ये मुमकिन करता है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए जो खुदावन के कलाम के वसीला से इन ज़िंदगियों में हुई। आज खुदावन के बुज़ुर्ग खादम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारा ईमान है कि जब ये आपके लिए दुआ करेंगे तो जो कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, और जो स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है अपने हाथ को रखें, एक दाहिना हाथ अपने प्रॉब्लम पे रखें और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और खुदावन के लिए अपनी आंखों को बंद करें, और खुदा के बुज़ुर्ग खादम के साथ हम मिल के दुआ करेंगे और खुदावन इस कलाम को आपकी ज़िंदगियों में नाजिल करेगा और इस कलाम के वसीला से आप शिफा पाएंगे, इस कलाम के वसीला से आप ज़िंदगी पाएंगे, इस कलाम के वसीला से आपका फाइनेंस बढ़ता जाएगा, इस कलाम के वसीला से खुदावन बाँझ के घर को बसाएगा, इस कलाम के वसीला से खुदावन आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन के बुज़ुर्ग खादम के साथ मिल के हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, दिल की गहराइयों से हम दोनों खादम मिलकर तेरे पाक वादे को लेते हुए, थैंक यू माय लॉर्ड, इस पूरे बेटों को, बेटियों को, हज़रत जमात को जो देख रहे हैं उनको तेरे प्रेशस खून में कवर कर देते हैं। तूने आज मेरे से वादा किया खुदा, आज लगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, मफलूज उठेंगे, कैंसर जाता रहेगा, ट्यूमर जाता रहेगा।
जो बहरे हैं वो सुनेंगे, हलकलाने वाले बोलेंगे, हालेलुया। और टीबी जाती रहेगी, हेपेटाइटिस जाती रहेगी, सारी हड्डियों की दर्दें, मर्जें, सर दर्दें, शुगर की बीमारियां, सारी बीमारियों को तू हमेशा के लिए दूर करेगा, क्योंकि तू बड़ा कादिर मुतलक खुदा। तेरा नाम पाक यहोवा यीशु नासरी, डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीब आज़म, ए तबीब आज़म, एक एक के ऊपर तेरा जलाली हाथ बढ़े, एक एक के ऊपर तेरा मुकद्दस हाथ बढ़े, एक के ऊपर तेरा शफा वाला हाथ बढ़े, एक के ऊपर तेरा कर्म वाला हाथ बढ़े, एक के ऊपर एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे पर टच यीशु नस्र में ये कमल शफा पा दे खुदा, यीशु नस्र के नाम में कमल शफा पा दे। किसी को जल्दी बीमारी है खुदा, उससे जल्द से कामल तौर पर शफा दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने इसके डिजीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं, थैंक यू माय लॉर्ड, हम तेरे नाम को धन धन कहते हैं, थैंक यू हम तुझे तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। किसी को बड़ा सख्त डिप्रेशन है, यीशु नस्र में खुदा ये बंदा इसी वक्त उस डिप्रेशन से हमेशा के लिए आ जाए। हालेलुया। किसी को खुदा चूकने में बड़ी सख्त दर्द है, दाने चूकने में सख्त दर्द है, अगर अपना हाथ वहाँ पर रखें तो खुदा आपको, अगर कोई भाई आपके साथ बैठा है उसके चूकने पर हाथ रखो, आप कामल चकाई पाओ। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र मेरे खुदा, तूने इस बच्चे को छू लिया, तूने अपना रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया, तेरे जलाली खात इस पर बढ़ गए, तेरे बेटे ने तेरे जलाली नाम से कमल शफा पा रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हालेलुया। हम तेरी जय जयकार करते हैं खुदा। इस पूरी मंडली पर तूने अपना हाथ रख दिया, इस पूरी मंडली पर तूने अपना कर्म कर दिया, इन लिखे इत्काद को तूने बढ़ा दिया। जिस तरह खुदा तू रात चलते देखता था, लोग तुझे छूते थे, कमर छुपा पाते, आज लोगों के दिल में ऐसा इत्काद तूने अपने चश्मे जारी कर दिए, अपनी जीवन जल की नदियां इनके अंदर जारी कर दी, इनकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजे हो गए खुदा। हर किने तुझे, हर किने तेरे नाम को, इस कलाम को अपने दिल में, इस कलाम को अपनी रूह में, इस कलाम को अपनी जान में, इस कलाम को अपने ज़हन ख्याल सोचों में हमेशा के लिए बसा लिया, ताकि खुदा बाप तेरे साथ और आगे बढ़े और चलें। और तेरा हम शुक्र करते हैं, तूने अपने लोगों को छुआ, तूने अपने लोगों को शफा दी, तूने अपने लोगों पर कर्म कर दिया, तेरे जलाली खातिन पर बढ़ गए, तेरे उस वादे के साथ हमने मांगा, जब दो मिलके किसी एक पर, हम इन सारी बातों पर आएगी, तूने एक ही बेटे बेटी को छू लिया, उसे कामल आराम और चैन दे दिया, उसकी सारी बीमारियां, उसकी सारी डिप्रेशन, उसकी सारी मुश्किलें, उसकी सारी दर्दें, उसकी सारी तंगियां हमेशा के लिए दूर कर दी, और तू फतेहमंद हुआ, तेरे नाम को जलाल मिला, लोगों ने तुझे धन धन का, हमें नहीं खुदा, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, रूह कुद्दस तुझे मिले। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम दोनों ने मांगा और पाया, तेरा शुक्र करते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए जो खुदावंद ने अपने खादम के मुंह में अल्फाज डाले, जो इन्होंने नबूवतें की, जिन बीमारियों के बारे में इन्होंने बताया। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के नाम को जलाल दें, तो ये आपका वक्त है कि आप अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करें और यीशु के नाम को जलाल दें। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करें, अपलोड करें, हमें भेजें, ताकि हम दुनिया को बताएं कि यीशु ने आपकी ज़िंदगी में ये काम किया, ना कि पास्टर मंजूर बरकत ने, ना किसी और पास्टर ने, सिर्फ खुदावंद यीशु ने आपको छुआ है, क्योंकि यीशु ही छूने वाला खुदा है, वही कलाम खुदा है, वही आपकी ज़िंदगी में मौजूद करने की कुदरत रखता है। अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे दिए गए, इस स्क्रीन पे दिए गए इस फेसबुक के आईडी को देखें, इस पे आप अपने ऑनलाइन प्रे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे भी आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि खुदा के इस बुज़ुर्ग खादम जो हमें मिले हैं, बहुत खूबसूरत, खुदा के पाक रूह से भरे हुए, अगर आपके इनके सारे शोज़ को देखना चाहते हैं, इनके सारे मैसेजेस को देखना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में, डेली मोशन में और विमियो में जाएं और वहाँ पे आप इनके सारे इट्स योर टाइम के सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं, ताकि आप खुदावंद के कलाम से सैर हो और यीशु के नाम को जलाल मिले। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाएं और खुदा के कलाम को सुनें, सारी टेस्टिमनीज को देखें, क्योंकि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में भी मौजूद किए हैं, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में भी आपको बरकत दी है, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आपको छुआ है। और ये आपका वक्त है कि आप यीशु के नाम को जलाल दें, ये आपका वक्त है कि आप यीशु के नाम की गवाही दें, ये आपका वक्त है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। इस वेबसाइट में जाएं और आप इस वेबसाइट में दी गई सारी टेस्टिमनीज को सुने और अपने ईमान में बढ़ें और खुदावंद के नाम को जलाल दें।
हर पेज पे आपको ऑनलाइन प्रे रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। आप वहाँ पे जाएं और ऑनलाइन हमें प्रे रिक्वेस्ट भेजें और हम उस प्रे रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे और यीशु के आगे रखेंगे कि वो इस प्रे रिक्वेस्ट पे अपने दाहिने हाथ को रख के आपकी ज़िंदगी में मौजूद करे। हमारा जाने को तो दिल नहीं करता, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। हम फिर मिलेंगे इसी शो में, इसी वक्त, इसी चैनल पे आपके साथ इस प्यारे खूबसूरत शो में जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। यीशु के नाम से आमीन।